इरादा पक्का था, पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे नज़र पड़ी और तबीयत खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो बच्चे ही मौजूद हैं, उनके गार्जियन हज़रात की उलमा भी, उनके मुतज़्ज़िर तादाद यहाँ देखी तो तबीयत खुश हो गई। हाँ, कैसे एक शेर है जी जी, मस्ती के लिए बुए मैं तुंद है काफ़ी, मस्ती के लिए बुए मैं तुंद है काफ़ी, मैं खाने का महरूम भी महरूम नहीं है। तो बच्चे बाद में आए लेकिन हमको बड़ा इससे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सीखने का भी मौका मिला, हमने सीखा। इंशाअल्लाह ताला उसको रूब अमल लाएंगे। बगैर किसी तमहीद के भी डॉक्टर साहब ने एक मशवरा दिया कि इस तरह क्या प्रोग्राम होता रहे, मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ, होता रहे। और एक बात और ध्यान में आई कि जरूरी नहीं कि मदरसे ही में हो, स्कूल में भी हो, गांव में भी हो। तो हम डॉक्टर साहब को मशवरा देंगे कि अगला प्रोग्राम मुकुंदपुर में रखिए। हम इंशाअल्लाह हम लोग सपोर्ट करेंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो मालूमात 40 सवालात हैं, समझा, ये 40 सवालात इसको मामूली नहीं समझिए। बच्चों का रुझान बनता है। खिश्त अव्वल चून हद में मार कर ता सुरैया मिरब दीवार कर। पहली ईंट अगर टेढ़ी पड़ गई तो पूरी इमारत टेढ़ी जाएगी। ये 40 सवालात नहीं है, बच्चों को पूरी जिंदगी की नींव है जी। इल्म का तरबियत का असर जिंदगी पे न पड़े तो बेकार है। अल्लामा का एक शेर है, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, यानी ठेठ भाषा में तर्जुमा करें कि मौगी मर्दवा हो जाए। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब हुनर मौत जी। तो ये जो सवालात हैं वो असल में वही है, इंसान को इंसान बनाए रखना, आदमी को आदमी बनाए रखना, उसी की ये बेस है। पढ़ा लिखा जाहिल आदमी हो गया, क्या फायदा है? ये सवालात है तो बज़ाहिर 40 सवालात, लेकिन ये बेस है। हो सकता है इसमें कोई खुद सराई हो और अपनी तारीफ में गलती हो। हम भी बच्चों ही के बीच में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाने की ड्यूटी है हमारी। फजर की नमाज के बाद छोटा सा मकतब है, गाँव कितना बड़ा है हमारा, छोटा सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नफा सामने दुनियावी और उखरवी दोनों का यकीन है। 6:30 या 6:40 पे मैं खुद से घंटी बजाता हूँ, मकतब में झाड़ू लगाता हूँ और कुछ बच्चे आते हैं उनको बिल इंतजाम पढ़ाता हूँ, ये सोच करके कि यही पूंजी है हमारी। कुछ बच्चे हैं यही पूंजी, और इंशाअल्लाह ताला ये पूंजी काम आवेगी। और है, आपको मैं बतलाता हूँ, कुछ बच्चों को देखा कि जब भी उनको पानी दिया गया कि बुआ पियो, तो अपने आप बच जाता है। यानी वो सीख गया कि पानी बैठ के पीना है जी। एक बच्चा साथ सफर कर रहा था, ड्राइवर के बगल में हम बैठे हुए थे और वो बच्चा भी बैठा हुआ था, मकतब का पढ़ा हुआ। अभी उसको होश नहीं है साथ, लेकिन मकतब की तालीम के बारे में बतलाता हूँ। उसने बार बार मेरी जुबान से सुना कि गाना बजाना अच्छी चीज़ नहीं है, ढोल ताशा म्यूजिक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ड्राइवर के बगल में हम बैठे हुए थे, अब मेरे मकतब का बच्चा वो भी बैठा हुआ था बगल में। अब वो ड्राइवर जो लगाई सपना वो समझा, उसका कि नशा है, उसने लगा दिया जोर से। हमको बात का खुश हुआ कि एक तो रास्ते का हड़हड़ खटखट ट्रैफिक का हंगामा, इसमें से गाना लगाया, क्या करें। कबल इसके कि हम कहें, वो बच्चा बड़ी संजीदगी से डॉक्टर ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर साहब गाना बजाना बंद कर दीजिए। अब उस ड्राइवर ने बड़े गौर से बच्चे देखा और फौरन बंद कर दिया। बड़ा मुतासिर हुआ और कटहरा से गुरौल तक गए, लेकिन उसने नहीं। और रहरत उस बच्चे को देखता था, उसको हैरत हो कि इस बच्चे ने ये चीज कहाँ सीखी। नहीं बजाया उसने, बात समझ में रही, नहीं बजाया उसने। तो ये बच्चे ये छोटे छोटे हैं, इनको डोज है ना तरबियत का, तालीम का, अखलाक का रखा जाए। पढ़ लिख लिया, अखलाकी तालीम नहीं है तो जाहिर बात है
बाद डॉक्टरों के बारे में सुना, डॉक्टर साहब माफ करेंगे, बाद इंजीनियरों के बारे में सुना, और मौलवियों के बारे में भी सुना। अपनी ज़िंदगी की बात क्यों नहीं कही कि जब तरबियत नहीं रहती तो क्या करता है। हकानी साहब कहा करते थे कि जेब भरू मौलवी या पेट भरू पीर, ये तो खुलासा है। जब तरबियत नहीं तो ही होता है। इंजीनियर का हाल ये होता है, जब तरबियत नहीं हो तो लिखेगा कि बिरला कंपनी का सीमेंट दिया गया, और सब क्या है उसमें राख वाला, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये क्या है? तरबियत नहीं होने की वजह से। डॉक्टर है, उसने समझौता किया कि 20,000 रुपया लगेगा, और ओटी में ले गया, अब पेट फाड़ करके गार्जियन को फिर बुलाता है। कहा था कि केस तो मामूली है, 20,000 में फरिया जाएगा, लेकिन देख लीजिए बड़ा मेजर है, 1 लाख रुपया लगेगा, बोलिए क्या कीजिएगा। जाहिर बात है, जो अपने नौजवान बच्चे को चीरा फाड़ा देखे इस तरह से, क्या करेगा? ये सब क्या है? अदम तरबियत जी। तो ये मकतब को मामूल ही समझिए। हाँ, इंशाअल्लाह ताला छोटे बच्चों की जब बेस बनेगी तो बड़ों का अदब करेंगे, छोटों के साथ शफ़क़त करेंगे, माँ बाप का एहतराम करेंगे, पड़ोसी का लिहाज रखेंगे, मुल्क का मिल्लत के ये काम आवेंगे। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बच्चे बर्बाद हैं जी। और चलते चलते एक आखिरी बात कर दें, बाद लोग मालूम करना चाहते हैं कि दीनी तालीमी इदारे जो हैं उनमें और दुनियावी तालीम है, इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। बड़े बड़े मकालात, बड़ी बड़ी किताबें, सबका खुलासा इसके सामने पेश है, अकबर के सामने, अकबर के एक शेर के सामने। हाँ, अकबर कहते हैं ना, वो तो एक अलग है। तुम शौक से गाली में पढ़ो, पता नहीं किसका ये शेर है। अकबर कहते हैं, पूछिए अंग्रेजी फौकत में मिल्लत कैसे है, न भूल रहे हैं शेर। उसका मफहूम ये है, वो बतलाना चाहते हैं कि मैं तुमको बताऊं कि अंग्रेजी तालीम गाहों में और मदारिस में क्या फ़र्क है। हाँ, अरबी में नज़्म मिल्लत, बीए में सिर्फ रोटी। ये बात तो सही है, हरगिज़ नहीं ये खोटी। मदरसे का फर्क समझ लीजिए, मकतब का फर्क समझ लीजिए, दूसरे इदारों के मुकाबले में बड़े बड़े मकालात पे, तकरीरों पे ये शेर भारी है। ये बात तो सही है, हरगिज़ नहीं है खोटी, अरबी में नज़्म मिल्लत, बीए में सिर्फ रोटी। हमारे पास फरमाया करते थे कि आज का इल्म बराए पेट। ये बड़ी बड़ी दानिशगाहें, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियों का फैलाव जो देखते हैं, सिर्फ पेट के लिए। हमारे मकातिब व मदारिस की जो बेस है, पेट नहीं है वो। दीन दुनिया की कामयाबी अल्लाह की रज़ामंदी के साथ ये है। ये बात तो सही है, हरगिज़ नहीं है खोटी, अरबी में नज़्म मिल्लत, बीए में सिर्फ रोटी जी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो कोशिशें हो रही हैं इसको बारावर और समरावर फरमावे, और जिन लोगों की मेहनतें हैं अल्लाह ताला से कबूल फरमावे, और ये नमूना जो कायम हुआ है पूरे ज़िले में फैले। और इंशाअल्लाह ताला हम जहन अभी बना लिया है कि अगला प्रोग्राम मुकुंदपुर में होगा, और डॉक्टर साहब रहेंगे पेश इंशाअल्लाह, हमारी वहाँ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अब मौलाना नज़ीर अहमद साहब का हम तमाम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें मशवरे से भी और बंदो नसाए से भी हम लोगों को नवाजा। अब चूँकि आखिरी और सदारती कलमात और दुआया कलमात होना है, तो इससे कबल हम लोग चाहेंगे कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं उनके रिज़ल्ट भी आ गए हैं, जो टॉप 10 में रखा गया है। उसके बाद तशजीह इनाम का इंतज़ाम किए गए हैं। तो ग्रुप ज़ुमरा अलिफ से जिनको इनाम देना है को अपना तकसीम कर दीजिए। कितना मिनट बच लो। तो जो ज़ुमरा अलिफ और ज़ुमरा अलिफ से है, ज़ुमरा बा भी है और ज़ुमरा जिम भी है। तो ज़ुमरा अलिफ से 3 बच्चों का इनाम मैं अपने सदर मौलाना अबुल खैर सैयद अबुल खैर जिब्राइल साहब से गुजारिश करूंगा कि टॉप
जुमरा अलिफ से सिर्फ 3 लोगों का इनाम दिया जाता है, मौलाना अबुल खैर जिब्रील साहब और मौलाना नज़ीर आलम साहब की तरफ से। और बाकी जो बच्चे बच गए तो मौलाना के दुआया कलिमात के बाद उन लोगों के इनामात है। सो हमारे जो इस प्रोग्राम में शरीफ हुए हैं और दूर दराज से आए हैं, उनके हाथों से हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए दिए जाएंगे। तो सबसे पहला नाम जो अव्वल है जुमरा अलिफ में, मोहम्मद कलीम अशरफ। मोहम्मद कलीम अशरफ जहाँ भी हो वो आए और मौलाना सैयद अबुल खैर जिब्रील साहब के हाथों से अपना इनामात ले जाएं। और 2 में अब्दुल माजिद तैयार रहे, अपनी जगह पर तैयार रहे। अब्दुल माजिद आए और मौलाना नज़ीर आलम नदवी साहब के हाथों है सो अपना इनाम हासिल करे। सूफिया जबी आए जुमरा अलिफ में सोम से और मौलाना कमर आलम नदवी साहब के हाथों है सो अपने इनाम को ले। सूफिया जबी और जुमरा बा में जीनत परवीन अव्वल है, वो आए और मौलाना निजामुद्दीन साहब के हाथों है सो इनाम ले। उसके बाद है सो जैनब परवीन आए, 2 है, वो मौलाना वसी साहब के हाथों है सो इनाम ले। और शफीउल उमम आए, वो डॉक्टर मास्टर अजीम साहब के हाथों है सो इनाम ले। हो गया। चहारुम जिम में इम्बिसात फातिमा आए और वो मौलाना इमामुद्दीन साहब के हाथों है सो इनाम ले। इम्बिसात फातिमा अजमतुल्ला तैयार हैं और वो अलहाज हाजी इदरीस साहब के हाथों है सो इनाम लें। अजमतुल्ला आए। जफर आलम तैयार रहें और ये मौलाना अब्दुल हफीज परवाना साहब के हाथों है सो इनाम लें। जफर आलम कलम ले लो। हाज अब्दुल हफीज परवाना साहब के हाथों है सो जफर आलम है सो इनाम ले और कलम ले लो जी। इसके बाद अब होगा बाद और इसके बाद है सो जो बाकी इनाम जी। अब इसके बाद है सो सदारती कलमात और दुआया कलमात के लिए मुख्तसर तौर पर 13 बजे जमात होना है। तो मौलाना से मैं गुजारिश करूंगा मौलाना सैयद अबुल खैर जिब्रील साहब से दुआया और सदारती कलमात के साथ है सो इस प्रोग्राम को इख्तिताम करें। नमाज का वक्त 6 मिनट है, 6 मिनट। ये इनाम है सो दूसरे अशखास से बटवा रहे हैं। हाँ, नमाज बाद दो तीन मिनट बोल दीजिए। 2-3 मिनट बोल दीजिए जी। हाँ, मुसाबकाती प्रोग्राम के बारे में सिर्फ 2 वाक़या हम बयान कर रहे हैं और उसके बाद दुआ करेंगे। एक बार गोरखपुर में ज्ञानदा प्रकाशन की तरफ से गीता का मुसाबकाती प्रोग्राम हुआ। उसमें आम इजाज़त दी गई कि मुसलमान और गैर मुस्लिम सारे के सारे शरीक हों और इसमें हिस्सा लें। चुनांचे एक मुसलमान लड़की ने इस मुसाबकाती प्रोग्राम में अव्वल दर्जा हासिल किया, उनको काफ़ी इनाम मिला और हर जगह उसकी शोहरत हुई। उसके थोड़े ही दिन के बाद हज़रत मौलाना राबे हसनी दामत बरकातहू की सरपरस्ती में एक सीरत का मुसाबकाती प्रोग्राम हुआ और ऐसा मजमून तैयार किया गया कहा कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिमी हजरात शरीक होंगे। ऐसे शरीक होने वाले सब होंगे लेकिन इनाम में गैर मुस्लिमी हजरात को दिया जाएगा। चुनांचे एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी गैर मुस्लिम थी, उसने भी उसमें हिस्सा लिया, किताबों का मुताला किया और एक अव्वल नंबर आई। जब वो इनाम लेने के लिए पहुंची तो साफ इनकार कर दिया कि हज़रत मुझको इनाम न चाहिए। पूछा क्यों?
इसलिए कि तुमने अव्वल नंबर हासिल किया है, तुमको इनाम मिलेगा। कहा कि आपका ऐलान है कि इसमें गैर मुस्लिम शरीक हो। जिस वक्त हम आए थे मुसाबकत में, उस वक्त मैं गैर मुस्लिमा थी, लेकिन इस्लाम की अदा को देखकर अब हमने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं गैर मुस्लिमा नहीं हूँ, मुस्लिमा हूँ, इसलिए इनाम का मुस्तहक नहीं, इनाम नहीं है। हकीकत ये है कि इन चीज़ों का ताल्लुक अब दरगाह सुफ़ा से भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से भी है, हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से भी है, शाह वलीउल्लाह साहिब की तहरीक से भी है, दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा की तहरीक से के साथ भी है। गोया एक इल्हामी तहरीक है जो अल्लाह ने हमारे अजीज मौलाना निज़ामुद्दीन को खड़ा कर दिया है। अल्लाह इनको हर तरह से ज़ाहिरी और बातनी तौर पर कामयाब और कामयाब बनाए और मुसलमानों को इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह की मजलिस को कबूल